सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था, उस मॉक टेस्ट के अंतर्गत उसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, परंतु उस मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उन प्रश्नों के प्रारूप से आप परिचित हो गए कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछने के तरीके क्या होंगे, आपको सही उत्तर कैसे लिखना है। विद्यार्थी, आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तरों को लिखना है, इसलिए उत्तर जो है सही, सटीक और अच्छे ढंग से लिखें। पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न 7 से शुरू होते थे। प्रश्न 7 पर जो पहला प्रश्न पूछा जाता था, आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्य और पद्य 2 खंड है। 2 खंडों के अंतर्गत जो है 7वां जो प्रश्न आएगा वो पद्य खंड से आएगा। पद्य का मतलब होता है कविताओं पर आधारित है, जिसमें कविता की लाइनें दी गई होंगी और उन कविता की लाइनों पर आधारित जो है 4 प्रश्न जो आपको एमसीक्यू के रूप में, बहुविकल्पिक प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। आपको उस कविता को ध्यान से पढ़ना है और उसमें दिए हुए विकल्पों को सही उत्तर को आपको लिखना है। इस मॉक टेस्ट में कुछ विद्यार्थियों ने उसमें 1, 2, 4, 3 इस तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, जो कि उचित नहीं। विद्यार्थी, आपको उसके क्रमांक को भी लिखना है और उसमें जो शब्द लिखा है, वाक्य लिखा, उस वाक्य को भी आपको लिखना है। तो आपकी मॉक टेस्ट में पाठ्य पुस्तक पे आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया था, 7वें नंबर से प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का शीर्षक था निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। और यह कविता की लाइन थी, गिर का गौरव गा झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरवर के उड़ से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ में अनिमेष अटल उस चिंता। इस प्रकार का कविता की लाइनें थी। उसमें जो पहला प्रश्न पूछा था, पर्वत का यशगान कौन कर रहा है, तो देखिए पहली ही लाइन में है गिर का गौरव, गौरव का अर्थ होता है यशगान, गाकर झरझर, तो गिर का गौरव, वहां गिर का, यहां पर्वतों का यशगान कौन कर रहा है। ऑप्शन था पेड़, नदी, नाले और झरने। तो यहां उत्तर जो होगा चौथा, तो आपको यहां पर चौथे नंबर का जो ऑप्शन था झरने, गिर का गौरव झरने गा रहे, यह उत्तर आपको ऐसे लिखना, उत्तर ऑप्शन 4 यहां और इस रूप में आपको लिखना। दूसरा प्रश्न था वृक्ष कहां झांक रहे हैं, वृक्ष कहां झांक रहे हैं। वहां 4 विकल्प दिए गए थे, बादलों से भरे आकाश में, तालाब में, शांत आकाश में, बिजली कड़कते आकाश में। तो नीरव का अर्थ होता है शांत, तो नीरव में नीरव का अर्थ होता है तो शांत आकाश में, शांत आकाश में, अर्थात ऑप्शन जो था वह तीसरा प्रश्न जो था, निर्झर की तुलना किससे की गई। निर्झर का अर्थ होता है झरना, तो झरने की तुलना किससे की गई है, तो वहां है आपके जो विकल्प थे, फूलों की माला से, स्वर्णहार से, मोती की माला से, आम्र पत्तों के वंदनवार से, तो किससे, मोती की लड़ियों से सुंदर। देखिए वो कविता में लाइन है, मोती की लड़ियों से सुंदर, अर्थात मोती की माला से। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो था वह आपका सही।
बहुत से बच्चों ने सही लिखे थे, परंतु ये दूसरे प्रश्न में बहुत से बच्चों ने उसके गलत उत्तर दिए। चौथा प्रश्न जो कविता पे आधारित था, वह प्रश्न पूछा गया था आपके, हुआ था ऊंचे उठने की कामना कर रहे हैं, ऊंचे उठने की कामना कर रहे हैं। तो ऊंचे उठने की कामना कौन कर रहे हैं, उसमें और जो विकल्प दिया गया था, मनुष्य, पक्षी, पर्वत और वृक्ष। मनुष्य, पक्षी, पर्वत और वृक्ष। तो यहाँ वृक्ष जो है वह सही उत्तर है। उत्तर जो होगा वह होगा वृक्ष। तो वृक्ष। इस प्रकार विद्यार्थी आपको 7वां प्रश्न जो है 4 अंकों का पूछा जाएगा। यह कविता जो है पर्वत प्रदेश में पावस, 5वीं कविता जो थी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित, उस कविता पर आधारित यह प्रश्न पूछा गया था। इसके अंदर अन्य विकल्प नहीं दिए जाएंगे, ये सीधा एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 उत्तरों को आपको लिखना होगा। इसके ऑप्शन में दूसरी कविता के प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, जैसे अपठित गद्यांश में दिया गया है। धन्यवाद।